हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, मीरा जी, गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम लो है यार, मेरी तरफ से तो वॉल्यूम मैंने सही करके रखा हुआ है। हेलो 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 बेटा, वॉल्यूम तो सही है यार। ठीक। तो कल हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करी थी कि कैसे शब्द बनते हैं, है ना।
आगे की क्वेश्चंस अब अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा। देखो तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उनमें सब में ये था, सभी क्वेश्चंस में ये था कि जो अल्फाबेट थे वो सिंगल टाइम आ रहे थे। पर जैसे मैं आपसे कहूं कि शब्द है एप्पल, APPLE, इसके अल्फाबेट्स को अरेंज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना, कितने बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे केस में कि अगर n अल्फाबेट्स हैं तो n अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट आप n फैक्टोरियल तरीकों से कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल किस लिए कि जितने सेम है, r क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स गेट्स रिपीटेड। कि यहां पर जो p है कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 2 बार हो रहा है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। समझो बात को, जैसे आपके सामने लिखा है APPLE, तो वैसे तो एप्पल में 1 2 3 4 5 है तो 5 फैक्टोरियल, पर क्योंकि p कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 120/2, मतलब सही आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बोलो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल मीरा जी, आर है नंबर ऑफ लेटर रिपीटेड, मतलब कितनी बार लेटर रिपीट हो रहा है, कितनी बार लेटर क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है ना। जैसे मिसिसिपी, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए हैं, जो भी है, MISSIPI, मिसिसिपी, ऐसा शायद कहीं सिंगल आई आएगा, कहीं डबल है, मेरे को पता नहीं। हाँ, पर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो अगर आप नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का टोटल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट्स, तो कितना हो जाएगा ये, 10 फैक्टोरियल। अब S क्योंकि 4 बार आ रहा है तो S के लिए क्या आ जाएगा, एक बार 4 फैक्टोरियल। क्योंकि P 2 बार आ रहा है तो P के लिए भी क्या आ जाएगा बेटा, P भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। I क्योंकि 3 बार आ रहा है तो I के लिए क्या आ जाएगा बेटा, 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नमस्कार जी प्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस में जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनके लिए आप क्या करना है बेटा, उतने से आपको डिवाइड कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो बताइएगा, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन के नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं, परम्यूटेशन वर्ड के नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं। बिल्कुल मीरा जी आपने सही लिखा है, परम्यूटेशन का करके बताओ बेटा, फैक्टोरियल में ही बताना है और आपको, है ना, बिल्कुल भी इधर उधर पलटना नहीं है, उसको फैक्टोरियल के केस में बता दो। हाँ जी, किसी बच्चे का आंसर? इलेवन फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल से 11 फैक्टोरियल। क्या क्या रिपीट हो रहा है, तो यहां पर एक ही चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है और वो है टी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल सही शंकर जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई नहीं करना, जो है जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है, इसी फॉर्म में आपको ऑप्शंस में भी आंसर मिलेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स को आपको अरेंज करना है। मैथमेटिक्स को आपको अरेंज करना है पॉसिबल वेज में, जिसमें क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट टुगेदर,
कॉन्सोनेंट्स क्या होने चाहिए आपके साथ में? हाँ जी भाई, बोलो। जितने भी व्यंजन हैं इसमें सब क्या आने चाहिए? एक साथ आने चाहिए। किसी बच्चे का आंसर? चलो समझो। कॉन्सोनेंट्स हैं कौन से 11 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है मीरा जी। मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सोनेंट को क्या रखना था साथ में? तो सबसे पहले एम कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट, फिर टी कॉन्सोनेंट, फिर सी कॉन्सोनेंट और एस कॉन्सोनेंट। इतने कॉन्सोनेंट हैं। बचे हुए आपके क्या है? वॉवल्स हैं। स्वर कौन से हैं? ए है, फिर इसके बाद आपके पास ई है, फिर इसके बाद एक और ए है, फिर इसके बाद एक आई है। ठीक। तो अगर कॉन्सोनेंट एक साथ रखने हैं तो मैं सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को एक साथ बांधकर सिंगल लेटर मान लूंगा। सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स को बेटा जी मैं एक साथ बांधकर क्या मान लूंगा? सिंगल लेटर। ये मैंने कल आपको बताया था, इसको मैं एक ही लेटर मान लूंगा। ठीक है राकेश जी। 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अभी समझते हैं। तो मैथमेटिक्स में सारे के सारे लेटर्स को अगर मैं सिंगल लेटर मान लूं, बचा मेरे पास ए, ई, ए और आई, तो 4 लेटर मेरे पास ये हो गए। तो टोटल एक लेटर ये जो कॉन्सोनेंट्स को मैंने सिंगल, क्योंकि एक साथ रहेगा तो वो कंबाइन कर दिया मैंने, एक माना, और 4 कॉन्सोनेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो ये हो गया। अब इसके बाद मैथमेटिक्स में कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो साथ में तो रहेंगे पर आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। कितने तरीकों से? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बार एम आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 2 बार टी आ रहा है बेटा तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये आपके इक्वेशन का आंसर है। 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? अच्छा ये चीज छुप गई है शायद, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट को मैंने एक माना, वॉवल्स तो 4 थे ही मेरे पास, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। कितना हो गया? ये 5 फैक्टोरियल हो गया, है ना। मैं दोबारा समझा रहा हूं। कॉन्सोनेंट सारे के सारे एक साथ सिंगल लेटर और 4 आपके पास वॉवल्स हैं, तो टोटल 5 लेटर्स हो गए इस तरीके से, तो 5 फैक्टोरियल। क्योंकि ए इसमें रिपीट हो रहा है तो ए के लिए क्या लगा दिया? 2 फैक्टोरियल इनटू। मैथमेटिक्स में कॉन्सोनेंट तो सारे के सारे आपने रखे हैं, कॉन्सोनेंट तो आपने सारे के सारे क्या रखे हुए हैं? एक साथ रखे हुए हैं, पर कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने के बावजूद आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना बेटा। आपस में अरेंज हो सकते हैं। आपस में कितने तरीकों से? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें m 2 बार आ रहा है और इसमें t 2 बार आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा। बोलो जी। हाँ जी, क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी में मैथमेटिक्स में वॉवल्स एक साथ, स्वरों को एक साथ रखना है बेटा। वॉवल्स क्या होने चाहिए आपके? एक साथ। बताओ कितने तरीके हैं? फटाफट सभी लोग करेंगे। वॉवल्स एक साथ होने बहुत ही आसान है। इसमें लेटर्स काउंट करो, उतने का फैक्टोरियल, रिपीट हो रहा है तो उतने के फैक्टोरियल से अब डिवाइड कर देंगे। एट फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 2 2। ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया मीरा जी। मीरा ने आंसर बताया 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो अपॉन में तो 2 2 2 आएगा ही आएगा। और बाकी भी आपने एकदम सही किया हुआ है, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही है राकेश जी, बिल्कुल सही है, शंकर जी एकदम सही, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं वॉवल्स, तो वॉवल्स इसमें क्या है, एक ए है, एक ई है, फिर से एक ए है और फिर एक आई है, बाकी बचा एम टी एच एम टी सी एस। तो वॉवल्स एक साथ कर दिए मैंने, इनको मैंने एक मान लिया, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट हैं, तो 7 ये और एक ये हो गया, तो 8 फैक्टोरियल तो यही हो गया। पर ये जब आप अरेंज करोगे तो मैथमेटिक्स में क्योंकि एम 2 बार आ रहा है और टी 2 बार आ रहा है, वॉवल है एक साथ पर आपस में अरेंज हो जाएंगे कितने तरीकों से, 4 वॉवल 4 फैक्टोरियल, पर क्योंकि ए इसमें 2 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने एकदम सही किया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अगला क्वेश्चन है, आपको वर्ड दिया हुआ है इंडिपेंडेंस। ठीक, इंडिपेंडेंस को आपको क्या करना है बेटा, अरेंज करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड स्टार्ट्स विद पी, पी से स्टार्ट होना चाहिए आपका वर्ड। सी छूट गया था, सही तो है शंकर जी, 1 2 3 4 5 6 7 सही तो है, सब तो सही है। अच्छा यहां पर, अच्छा इसमें बोल रहे हो, इसमें, हाँ इसमें आप सही कह रहे हो, इसमें सी छूट गया, बिल्कुल 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 सही कहा शंकर जी आपने, सी छूट गया था। तो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए किससे, पी से स्टार्ट होना चाहिए। चलो करो। तो P आपने कर दिया बेटा जी फिक्स, पहली पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर थे, P फिक्स हो गया तो बचे आपके 11 लेटर्स। 11 लेटर्स अरेंज हो सकते हैं 11 फैक्टोरियल तरीकों से, पर जिसमें रिपीटिशन किस किस चीज का है भाई, इसमें रिपीटिशन किस किस चीज का हो रहा है, इसमें रिपीटिशन हो रहा है, अगर देखा जाए n आ रहा है सबसे पहले तो 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल n के लिए, फिर इसके बाद d आ रहा है इसमें 2 बार, तो 2 बार हो गया d, फिर इसके बाद इसमें e आ रहा है कितनी बार, 1 2 और 3 और 4 बार, e के लिए क्या आ गया बटे में 4 आ गया, इसके बाद n हो गया, d हो गया, e हो गया, n हो गया, बस बाकी सब खत्म है। तो 11 फैक्टोरियल बाय 3 2 एंड 4, बिल्कुल राकेश जी 2 भी आ जाएगा अपॉन में, 2 किसके लिए आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपने पास, बिल्कुल मीरा जी एकदम सही, 3 to 4 अपॉन में आएगा 11 फैक्टोरियल बाय 3 to 4। बढ़े आगे, इंडिपेंडेंस में ही आपको अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर वॉवल एक साथ, वॉवल एक साथ, हाँ जी बेटा जी, करो फटाफट सभी लोग।
कोई आंसर नहीं आ रहा किसी का। वॉवल है क्या क्या इसमें? सबसे पहले आई है, फिर ई है, फिर ई है, फिर ई है और फिर ई है। ये वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट क्या क्या हो जाएंगे आपके पास? एन है, डी है, पी है, एन है, डी है, एन है और सी है। ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है राकेश जी, चेक करते हैं। तो सबसे पहले वॉवल्स तो आपके एक साथ हो गए, इनको तो एक मान लिया, बचा 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स ये हैं। तो 7 ये और एक ये, तो 8 हो गया जी। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? आई एक बार है, ई 4 बार, यहां ठीक है। इसके बाद एन है, डी है, फिर पी है, फिर एन है, फिर डी है, फिर एन है। ठीक, तो मैंने क्या किया है, चलो अब चेक कर लेते हैं। तो 7 ये और एक वॉवल, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें क्योंकि एन आ रहा है 3 बार, क्योंकि डी आ रहा है 2 बार, ठीक, इतना हो गया। अब वॉवल्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 वॉवल्स अरेंज हो सकते हैं बेटा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 बार ई आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आ गया। ये 7 आप लोग का कहां से आ रहा है बेटा जी? 7 आप लोग का क्यों आ रहा है? ये आंसर समझ में आया कि नहीं? सेवन की जगह 5 होगा ना, आपने इनको तो अरेंज कर दिया, कॉन्सोनेंट तो वैसे ही अलग अलग हैं, वॉवल्स को अरेंज करने के लिए इनटू में 5 आएगा। बोलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, रिपीट कर दें। देखो मैं इसको रिपीट कर देता हूं बेटा। सबसे पहले इंडिपेंडेंस को अरेंज करना था, जिसमें वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। तो वॉवल्स क्या क्या थे? एक था मेरे पास आई। अब मैं इनको काटता जाऊंगा, जो जो होता जाएगा उसको मैं दोबारा लिखता हूं पूरा, या नेक्स्ट पेज पे अपन समझते हैं। वॉवल्स एक साथ, तो पहला वॉवल हो गया आई, इसको हटा दो। अगला वॉवल हो गया ई, इसको हटा दो। फिर ई हो गया, फिर एक और ई हो गया, फिर एक और ई हो गया। वॉवल ये है। कॉन्सोनेंट क्या क्या है? तो पहला कॉन्सोनेंट है एन है, फिर डी है, फिर पी एन डी एन सी, ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट बिल्कुल साथ हैं शंकर जी। तो जब आप इनको कंबाइन करोगे, वॉवल को आप साथ में रखोगे, तो एक लेटर हो गया वॉवल का और 7 हो गए कॉन्सोनेंट के। तो टोटल ये कितने तरीकों से अरेंज हो जाएगा? 7 और एक 8 फैक्टोरियल, तो यही हो गया। ऐसा नहीं कि इनको 5 अलग तरीके से, इनको 7 अलग, नहीं, 7 और एक ये साथ में मिलके कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे, पर वो सॉरी वॉवल एक साथ रहेंगे, पर वो कहीं पर भी आ सकता है ना, इनके बीच में भी तो आ सकते हैं पांचों एक साथ। मैंने क्या किया, इनको बांध दिया, इनको एक साथ बांध दिया, तो ये तो सिंगल लेटर हो गया, 7 लेटर ये हो गए, तो टोटल 8 हो गए ना, 8 फैक्टोरियल। जिसमें अभी हम कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अभी हम वॉवल्स का नहीं कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स के अरेंजमेंट में एन आ रहा है 3 बार और डी आ रहा है 2 बार। अब वॉवल्स का अरेंजमेंट, 5 वॉवल अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल तरीकों से, जिसमें 4 ई हैं, तो 4 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, वर्ड स्टार्ट्स विद आई एंड एंड्स विद पी। आई से स्टार्ट हो, पी पे खत्म हो, ऐसे कितने शब्द बनेंगे? बोलो भाई। करो अरेंज।
बहुत ध्यान से करना सभी को। तो पहले आप आई और पी को कर दो बेटा जी फिक्स। आई और पी को आप क्या कर दोगे फिक्स। ठीक है, मीरा ने आंसर बताया है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं। स्टार्टिंग आई से एंडिंग पी पे बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर। 10 लेटर जो है अरेंज हो जाएंगे कितने तरीकों से, तो बेटा 10 लेटर अरेंज हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल तरीकों से, डिवाइडेड बाय आई और पी को अगर मैं हटा दूं, आई और पी को अगर मैं हटा दूं तो देखो इसमें एन आ रहा है 3 बार, डी आ रहा है 2 बार और ई आ रहा है 4 बार। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो कि एकदम सही बताया है राकेश जी ने और मीरा जी ने, दोनों बच्चों ने सही बताया। बहुत बढ़िया, बढ़े आंसर, आगे बढ़े भाई। बहुत बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, सभी से बन भी रहा है, बहुत अच्छी बात। शब्द है SERIES। सीरीज से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो एस से ही स्टार्ट हो, स्टार्ट भी एस पर हो और खत्म भी किस पर हो, एस पर हो। बोलो आंसर। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका बेटा जी संख्यात्मक मान निकालेंगे, वो तो बहुत छोटा है। राकेश ने आंसर बताया 12, बहुत बढ़िया। देखो सीरीज में एस और एस फिक्स हो गया, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि ई 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, एकदम सही, 24/2। आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या बाकी बच्चे कर पाए इसको? ठीक है ना। आ जाएं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो आपके पास बेटा क्वेश्चन है कि 1 2 2 0 है, 4 है, 2 है और 4 है। इन अंकों की सहायता से कितने 7 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं? 7 अंक के कितनी संख्या है, 7 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं, ये आपको बताना है। कोई बताएगा? 7 डिजिट नंबर आपको बताने कितने बन सकते हैं इन अंकों का उपयोग करके, जिसमें 2 आएगा 3 बार, एक बार 0 भी आना चाहिए, 2 बार 4 और एक बार 1 भी आना चाहिए। समझो भाई कैसे होगा इक्वेशन। आप कहोगे सर लेटर्स कितने हैं, सॉरी नंबर्स कितने हैं, डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ही डिजिट है। तो इन्हें अरेंज करने के तरीके हो गए सीधा सीधा 7 फैक्टोरियल। इन्हें अरेंज करने के तरीके कितने हो गए भाई, 7 फैक्टोरियल हो गए। पर इसमें 2 आ रहा है 3 बार, 4 भी आ रहा है 2 बार, तो एक बार हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और एक बार हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये है 5040 बाय
2 इंटू 6 काटेंगे, 6 8 जार 48, 6 4 जार 24, ये काटेंगे आप 420। तो 420 क्या हो गया आपका, वो अरेंजमेंट हो गया जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, 7 नंबर बना सकते हो। क्या ये सही आंसर है भाई? क्या 420 आपका एकदम सही आंसर है? कोई हाँ या ना बताओ, कमेंट करो भाई। 420 सही है क्या? अगर गलती है तो क्या गलती है इसमें? बिल्कुल, राकेश जी ने भी यही बताया, शंकर जी ने भी यही बताया, पर बात यहां पर यह है कि इसमें वो नंबर्स भी आ गए जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश जी, इसमें वो नंबर्स भी आ गए ना जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है। ये 7 फैक्टोरियल में तो वो भी आ गए, पर कोई भी नंबर जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है वो 7 डिजिट नंबर नहीं होता। जैसे नंबर है 0, फिर इसके बाद है 1 2 2 4 2 4, ये नंबर है, मैंने इन्हीं को अरेंज करके बनाया, बस 0 को आगे लगा दिया। तो ये नंबर 7 डिजिट का नहीं है, ये 6 डिजिट का ही नंबर है। 1,22,424 ही पढ़ा जाएगा, इसे 7 डिजिट नंबर नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, भले अगर जो 0 है वो लास्ट में होता तो आप इसे कह सकते थे 12,24,240, तो ये 7 डिजिट का नंबर हो जाता, पर अगर 0 स्टार्टिंग में है तो वो नंबर 7 डिजिट का नहीं होता। तो ऐसे नंबर जिनमें 0 स्टार्टिंग में होगा वो कितने होंगे? तो 0 को मैंने किया फिक्स, बाकी 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स अरेंज हो सकते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 के लिए आ जाए, एक बार 4 के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 के लिए 3 फैक्टोरियल। 720 बटा 2 गुणा 6 60। तो टोटल मेरे जो बन रहे हैं 420, उनमें से 60 नंबर ऐसे भी होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, उनको हटा दो। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा भैया? 360 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। बोलो सभी लोग इस बात को समझ पाएगी नहीं? बिल्कुल राकेश जी, एकदम सही। बिल्कुल मीरा जी, लास्ट वाला पार्ट में फिर से समझाता हूं। मैंने यहां पर यह कहा कि ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जो किससे बेटा स्टार्ट होते हैं? 0 स्टार्ट्स विद 0। ऐसे नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले कितने? स्टार्टिंग में मैंने 0 फिक्स किया, 0 फिक्स किया तो बचे 6 डिजिट्स अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल तरीकों से, जिसमें 2 आ रहा है 3 बार और 4 आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये तो ये हो गए बेटा जी 60। टोटल 7 डिजिट्स में से 0 से स्टार्ट होने वालों को माइनस कर दो तो सही आंसर निकल के आएगा, क्योंकि 420 में वो भी काउंट हो गए थे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अब ये मिसिसिपी वाला तो मैंने आपको करवा दिया था, एप्पल भी मैंने आपको बता दिया है। शब्द है आपके पास, अच्छा आपको बताना है 125545, इन डिजिट्स का उपयोग करके, इन डिजिट्स का उपयोग करके आपको बनानी है बेटा कितने कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट इवन नंबर। कितने 6 डिजिट इवन 6 अंक की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं? बोलो। इवन नंबर्स आपको बनाने हैं।
कोई आंसर नहीं इतनी देर में। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मीरा जी का आंसर आ गया। ठीक है मीरा जी। और राकेश कह रहे हैं 114। ठीक है राकेश जी। और सबसे पहले कोई भी नंबर इवन कब होता है? कोई भी नंबर इवन तब होता है उसके जब लास्ट में यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा जी? जब यूनिट डिजिट इवन होता है। ठीक, तो अगर यूनिट डिजिट इवन है तो वो नंबर इवन होगा। मतलब अगर मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट इवन रखा, तो इसमें 2 ही यूनिट डिजिट हैं इवन की पॉसिबिलिटी के लिए। या तो आपका एंड में 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, आखिरी में या तो 2 आएगा, आखिरी में या तो बेटा जी 4 आएगा। 2 ही केस बनेंगे। तो ये 5 अरेंज हो जाएंगे कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 आ रहा है 3 बार, 3 फैक्टोरियल। यहां पर भी वही हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। क्या आप लोग सहमत हैं? तो ये पॉसिबल कंडीशंस हो जाएंगी। 5 फैक्टोरियल मतलब 120/6, 20 नंबर ये बनेंगे, सेम 20 नंबर ये बनेंगे। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बेटा जी? 40 बनेंगे। 40। 5 फैक्टोरियल बाय 3, 5 फैक्टोरियल बाय 3 वो भी कितनी बार शंकर जी? 2 बार, है ना? एक बार 2 के लिए और एक बार 4 के लिए। कोई भी नंबर इवन तभी होगा जब उसमें लास्ट का यूनिट डिजिट इवन होगा। बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाँ बिल्कुल मेरा जी, इसीलिए आपका आंसर सिंगल टाइम आ रहा था। आप 4 के लिए भी कंसीडर करना है, क्योंकि वो भी तो आपको इवन नंबर्स ही बनाकर देगा। अब क्वेश्चन है आपके पास वर्ड है बनाना। बोलो कितने अरेंजमेंट हैं इसके? वैसे पहले डायरेक्ट बता दो कितने अरेंजमेंट हैं। सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ए के लिए आ गया 3 फैक्टोरियल, एन के लिए आ गया 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 6 दूनी 12, 12 6 72, 60 आंसर है ना? छोटी वैल्यू से तो आप कैलकुलेट कर दिया करो। तो आंसर क्या है? 60 है। क्वेश्चन ये था कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होनी चाहिए? सेम। बनाना से ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होगी बेटा? सेम होगी। ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन, अभी करके बताओ। क्या आंसर आ रहा भाई सभी लोगों का? मीरा जी 8, राकेश जी बोल रहे 10। ठीक है, देखो या तो स्टार्टिंग बनेगी और एंडिंग बनेगी एन से। स्टार्टिंग और एंडिंग किससे होगी? एक कंडीशन बनेगी एन के केस में, और एक कंडीशन बनेगी स्टार्टिंग और एंडिंग ए के केस में। इसके अलावा तो कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है ना? तो जब एन आएगा स्टार्टिंग और एंड में, तो बीच में मेरे पास बचेगा एक बी बचेगा और एक ट्रिपल ए बचेगा। तो ये अरेंज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। पर अगर ए और ए आ गया स्टार्टिंग और एंड में, तो ये मेरे पास बचेगा एक बी बचेगा, एक ए बचेगा और 2 एन बचेंगे। तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो बेटा जी ये हो रहा है सीधा सीधा 4, और ये हो रहा है 4 फैक्टोरियल 24/2 हो रहा है 12। तो टोटल 12 और 4 आंसर क्या आ जाएगा?
आंसर 16। बहुत बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो। सहमत है ना सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, शब्द है असैसिनेशन। कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है अगर सारे के सारे ऑल एस कम्स टुगेदर? सभी एस क्या आ जाएं, एक साथ आ जाएं। बोलो भाई। देखिएगा, अगर सारे के सारे मैंने एस एक साथ रख दिए, 1 2 3 4, बचा क्या मेरे पास? ठीक है शंकर जी, मेरे पास बचा है AAINATION, ये बचा है। तो एस तो हो गया एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये, एक ये, तो टोटल हो गया जी 10, 10 फैक्टोरियल। किसी बच्चे ने 10 फैक्टोरियल के टर्म्स में नहीं बताया भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यही हो गए, और एक ये हो गया एस के लिए, तो टोटल हो गए 10। इनको जो साथ में हो जाते हैं उनको भी तो गिना करो आप, उनको भी तो गिनोगे। 10 फैक्टोरियल जिसमें रिपीटिशन, अभी मैं एस को अरेंज नहीं कर रहा हूं, हालांकि एस को तो क्या ही अरेंज करोगे। ए कितनी बार? 1 2 3 बार। एन कितनी एन है 2 बार। आई कितनी है? आई है 2 बार। ये आंसर है। एस अरेंज नहीं हो सकता सभी के सभी। आप अगर अरेंज करोगे भी तो बेटा 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल करोगे, वो तो वैसे भी 1 हो जाएगा। बिल्कुल राकेश जी, अब आंसर सही है। 10 बाय 3 2 2, ये आंसर एकदम सही है। सभी को बात समझ में आ गई भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शब्द है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? पहली कंडीशन, बोथ ए कम्स टुगेदर। दूसरी कंडीशन है बोथ ए आर नॉट टुगेदर। एक है, आपसे मैंने सवाल पूछ लिया कि ए एक साथ आने चाहिए, और जो दूसरा है उसमें ए एक साथ नहीं आने चाहिए। करो भाई सवाल करो, बहुत ध्यान से करना है सभी को।
मीरा जी का आंसर आ रहा है 360। चलिए मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर इनका 360 आ गया। देखिएगा, अगर बेटा मैं ए को एक साथ रखूंगा तो ए को एक साथ रखेंगे तो चलो ए तो एक साथ हो गए, सिंगल लेटर। बचा है एल, जी, ई, बी और आर। 1 2 3 4 5 अल्फाबेट, ये एक ए हो गया, डबल ए के लिए हो गया, तो टोटल कितने हो गए 6 फैक्टोरियल। बात खत्म, मतलब 720 हो गया, खत्म हो गई बात। ठीक, कोई डाउट किसी बच्चे को? ए अरेंज ही नहीं हो सकते क्योंकि सेम तो है, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल है। अगर ए साथ में नहीं है तो ए साथ में नहीं है तो उसके लिए पहले आप टोटल निकालो। 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट। 7 अल्फाबेट अरेंज होंगे 7 फैक्टोरियल बाय ए, क्योंकि डबल है 2 फैक्टोरियल, मतलब 5040 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा बेटा 2520। जिसमें से बिल्कुल, अब अपॉन में 2 भी लगाना था शंकर जी आपको ए के लिए, क्योंकि 7 फैक्टोरियल बाय 2 आएगा ना, ए रिपीट हो रहा है। इसमें से 720 आप क्या कर दो बेटा जी माइनस, तो 1800 आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं एक बार आंसर चेक कर लूं। बिल्कुल 1800 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। 3600 राकेश जी नहीं, 1800। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ड है आपके पास हरियाणा। इसको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है कि जो शब्द है एच से स्टार्ट होता हो और ए पर खत्म होता हो। एच से हो स्टार्ट और ए पर क्या हो जाए आपका, खत्म हो जाए। हाँ जी भाई, सिक्सटी। ठीक है राकेश जी, शंकर जी। एच और ए को कर दिया अपन ने फिक्स, बचा 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जिसमें ए 2 बार आ रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है कि एच और एन comes together। एच और एन क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। बोलो इसका आंसर बताओ। एच और एन एक साथ आना चाहिए, बोलो भाई। तीन 360। ठीक है, एच और एन अगर आप एक साथ लेकर आ रहे हो तो पहले मैंने क्या कर दिया, राकेश जी बोल रहे 720 आ जाएगा। ठीक, मैंने एच और एन को एक साथ कर दिया। मेरे पास बचा ए आर वाई, ए और ए, ये बचा। एच और एन तो हो गया सिंगल, बाकी 1 2 3 4 5 अल्फाबेट अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ए है 3 बार तो हो गया 3 फैक्टोरियल। पर एच और एन आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो इनटू क्या हो जाएगा बेटा जी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल
120, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2, आंसर 40। राकेश जी 40 नहीं आ रहा। बोलो बच्चे, समझ पा रहे हो या नहीं? अच्छा सॉरी, मैंने ये काउंटिंग गलत कर दी क्या? 1 2 3 4 5 और एक ये, तो 6 आएगा यहां पे, है ना? यहां पे 6 आना था। अब सही है, अब सही है, ये गड़बड़ हो गई है ना। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 720/6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना? 700, 240 आ रहा है अभी भी। 240 फिर भी किसी ने नहीं बताया। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई सभी बच्चों को? टू मीरा जी इसलिए कि एच और एन आपस में अरेंज होंगे ना, एच और एन भी तो आपस में अरेंज होंगे, दो अल्फाबेट दो तरीकों से, ठीक है ना? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मैं अब आपको करवा रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। परम्यूटेशंस को आपको किस तरीके से अरेंज करना है। परम्यूटेशंस कि हमेशा पी और एस के मध्य 4 लेटर्स, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के मध्य कितने होने चाहिए? 4 लेटर्स होने चाहिए। कोई भी 4 लेटर हो, पर P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। यह मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से करें, और एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है एडवांस मैथ जितना भी है वो पूछा जाता है एनसीईआरटी में से। एडवांस मैथ पूरा का पूरा कहां से आता है बेटा जी? एनसीईआरटी में से आता है। ट्रिग्नोमेट्री तक के सवाल अगर एग्जाम में आए हैं तो वो सीधा सीधा एनसीईआरटी में, एसएससी वगैरह की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिया हुआ है। 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है कि परम्यूटेशंस को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हों। हाँ जी, अरिथमेटिक आपका बिल्कुल भी एनसीईआरटी से नहीं आएगा। अरिथमेटिक का लेवल एनसीईआरटी से बहुत ऊपर पूछते हैं, पर एडवांस मैथ में एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे दिए हुए हैं कि एग्जामिनेशंस बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि एनसीईआरटी से सवाल पूछ लिया जाए। कोई आंसर किसी बच्चे का? चलो मैं समझाता हूं। P और S के बीच में कितने आने चाहिए? 4 लेटर। सबसे पहले तो आपको P और S को अरेंज करने के तरीके ढूंढने हैं। बहुत ध्यान से समझना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। ठीक, अब P और S को मैं कहां कहां रख सकता हूं भाई? मैं P और S को कहां कहां रख सकता हूं? सबसे पहले तो हमें यह देखना है। तो अगर P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं, P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं, तो मतलब P अगर यहां आ गया, P और S के बीच में लेटर्स भले ही 4 हैं, पर हो सकता है कि S से स्टार्टिंग हो जाए और 4 लेटर फिर P पे खत्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है ना, आगे पीछे हो सकते हैं P और S, वो भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से समझना कि P और S कहां कहां आ सकते हैं। कि P अगर इधर, तो 4 जगह खाली छोड़ दो, S इधर। एक तरीका तो यह है। P और S के लिए एक जगह तो यही है। ठीक, बोलो बात समझ में आ रही है बेटा? P और S यहां पर आ जाएंगे।
इसके बाद P और S यहां पर आने के साथ साथ P और S यहां पर भी तो आ सकता है, यहां पर P आ जाए और यहां पर S आ जाए, 2 तरीके। यहां पर P आ जाए, यहां पर S आ जाए, 3 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके, 6 तरीके, P इधर और S इधर, 7 तरीके। तो 7 तरीके तो हैं बेटा जी P और S को अरेंज, 7 फैक्टोरियल नहीं, 7 तरीके। मैं 7 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूं, 7 फैक्टोरियल के लिए 7 आपके पास आर्टिकल्स होने चाहिए। 7 जगह पर P और S को व्यवस्थित किया जा सकता है। P को रखा जा सकता है ऐसे इन जगहों पर, और S को रखा जा सकता है इन जगहों पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इससे हमेशा P और S के बीच में कितने आएंगे? 4 लेटर आएंगे। पर P और S आपस में तो अरेंज हो सकते हैं इंटू 2। P और S आपस में अरेंज कैसे हो सकते हैं? अगर स्टार्टिंग में P है, इधर पे S है, तो S चला जाए इधर और P चला जाए इधर, तो इंटू अपन ने क्या कर दिया? 2 कर दिया इंटू। अब ये टोटल 12 लेटर में से P और S को तो अपन ने अरेंज कर दिया, बाकी बचे 10 लेटर अरेंज होंगे 10 फैक्टोरियल तरीकों से, डिवाइडेड बाय, क्योंकि T कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कटा, तो 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। टेन लेटर्स अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि भाई P और S तो ठीक, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर बचे, तो वो अरेंज हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल तरीकों से। और जो T है वो क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए अपन क्या लगा देंगे? अपॉन में 2 फैक्टोरियल लगा देंगे। नहीं समझे मीरा जी? मैं दोबारा समझाता हूं। नेक्स्ट पे परम्यूटेशंस में एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाय में 2। शंकर जी T 2 बार था ना? T क्योंकि 2 बार था, तो परम्यूटेशंस में अपॉन में T के लिए 2 बार आ जाएगा ना, 2 फैक्टोरियल। तो P और S के बीच में 4 लेटर, तो ये 4 जगह खाली छोड़ दो, S इधर आ सकता है। ठीक, अब S यहां पर आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 जगह है S के लिए, ये 7 जगह है S के लिए। अकॉर्डिंगली आपका P अरेंज होता जाएगा। 7 तरीके से तो P और S अरेंज होंगे। देखो अभी भी नहीं समझ में आया, तो अगर P और S यहां पर हैं, तो मैं कलर चेंज करके बताता हूं बेटा जी। तो P और S यहां पर, P इधर आ गया, S इधर आ गया, दूसरा तरीका ये। फिर आप कहोगे सर तीसरा तरीका, तो तीसरा तरीका P यहां है तो S यहां, अभी भी देखो ना बीच में 1 2 3 4 जगह है। और तरीका क्या हो जाएगा बेटा जी? तो और तरीका हो जाएगा P यहां है तो S यहां पर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर P यहां है तो S यहां पर आ जाएगा। ठीक, अभी 5 ही तरीके हुए हैं। इसके बाद अगला देखो, अगर P यहां है तो S यहां पर आ जाएगा। और लास्ट मेथड मेरा कौन सा हो जाएगा कि अगर P यहां है तो S मेरा अंत में आ जाएगा। तो टोटल आप काउंट करोगे तो बेटा 7 तरीके तो यही हो जाएंगे, 7 तरीके तो आपके यही हो जाएंगे P और S को अरेंज करने के। फिर इंटू 2 में क्यों कर रहा हूं कि P और S आगे पीछे, कि मैंने अभी सब में P आगे रखा था, S बाद में रखा था, पर S आगे और P बाद में भी तो हो सकता है कि P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। उसने ये नहीं बोला कौन आगे कौन पीछे। तो इंटू में क्या हो गया आपका? 2 हो गया। इसके बाद 10 लेटर्स P और S को रखने के बाद 10 पोजीशंस बचेंगी, वो 10 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो जाएंगे। और क्योंकि T कितनी बार है? 2 बार है, तो T के लिए अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 P और S तो रख दिया, पर T के लिए क्योंकि जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 7 इंटू 10। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं भाई कल की क्लास में। कल अपन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, संचय के सवाल करना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये हमने क्रमचय के सवाल, वर्ड्स का अरेंजमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, इससे बाहर नहीं जाएगा। कल अपन संचय के सवाल करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का भाई। मिलते हैं कल की क्लास में। कल अपन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अभी अपन ने परम्यूटेशन पढ़ा है।